फूलपुर गांव में चारों तरफ सर्दी के मौसम ने गांव वालों की नींद उड़ा रखी थी। हर कोई इस करकराती हुई ठंड में अपने घर में दुबका रहता था। कभी कभी बाहर निकलते तो उनको सूरज के दर्शन होते। वहीं सुरेश भी अपने घर में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी आती है और कहती है, अरे सुनिए, आपको पता है छोटी देवरानी कितना मुझे सुनाती रहती है। हम जबकि किराया भी देते हैं इस मकान का, उनका घर है, फिर भी हमसे किराया लेते हैं, फिर भी हमेशा ताने देती रहती है कि मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। अब बताओ इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे, आप ही कुछ करें। अरे मैं सब जानता हूँ, वह मेरा छोटा भाई है, क्या करूँ, इतनी सर्दी है, पूरे फूलपुर गांव में एक भी काम नहीं मिल रहा। बस ये सर्दी कट जाए तो फिर कहीं दूसरा ठिकाना देखेंगे। अभी मुझे परेशान मत करो, पूरे दिन भर काम करके आया हूँ, हमेशा एक ही बात अच्छी नहीं लगती। यह कहकर सुरेश सो गया। उसकी पत्नी मुंह ताकती हुई रह गई। अगले दिन सुमित्रा झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी उसकी देवरानी मीना आकर कहती है, अरे जेठानी जी, अपने ही कमरे की ही झाड़ू पोछा करती रहेंगी कि बाहर का भी करेंगी? किराया देते हैं आप लोग 2-3 महीने में और यहाँ रहते हैं जैसे आपका घर हो। मैं बाहर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, पूरा बाहर गंदगी हो गया है। एक तो बारिश हो रही है, पूरा कीचड़ हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आप लोग कहीं और क्यों नहीं रहते, यहाँ तो बहुत ही परेशानी होती है। मेरे पास भी एक ही कमरा है और देखो ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, बरसात में तो खासकर। अरे मीना, हम तुम्हें टाइम पर पैसे दे तो देते हैं, अब कितना सुनाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं बाहर सफाई कर दूंगी, बस कमरे की सफाई कर लेती हूँ उसके बाद, और तुम कहो तो मैं खाना भी बना देती हूँ। बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बस इस कमरे की सफाई कर देती हूँ। बहुत कीचड़ हो गया है, लगातार बारिश हो रही है तो घर टपक रहा है, अब हम सो भी नहीं पा रहे। अरे इतनी दिक्कत है तो निकल क्यों नहीं जाते? घर टपक रहा है, मेरे घर को इतना बुरा भला मत कहो। जेठानी जी, आप तो बस ऐसी है कि हम आपको रहने भी दें और आप हमारे घर को भी बुरा भला कहो, मतलब हम तो परेशान हो गए हैं। सही कहते हैं देवर जी, आप लोग तो बस मुफ्त में ही यहाँ पे रहना चाहते हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं और तब जाके हम लोग ये घर बना पाए, उसको भी आप लोग ऐसा बोलते हैं और रहते भी यही हैं, जाते क्यों नहीं हैं? सुमित्रा ये बातें सुनकर सन रह गई और बाहर बारिश में आकर झाड़ू लगाने लगी। बाहर आकर एकदम अंधेरा सा मौसम हो रखा था, सूरज का तो जैसे नामो निशान नहीं था। कितनी ठंडी हो रही है और कितना धुंधला कोहरा हो रहा है, लगता है इस बार बहुत बारिश होगी और अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगले दिन रात को जब सुमित्रा और उसके पति बैठे हुए थे, तभी उसकी देवरानी आती है और कहती है, अरे जेठ जी, अब तो बहुत हो गया। आपको पता है जेठानी जी दिन भर बोल रही थी घर टपक रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग घर से क्यों नहीं चले जाते? हमारा घर वैसे भी बहुत छोटा है, मेरे बच्चों के लिए भी जगह नहीं बच पाती। अभी बारिश हो रही है, वो बाहर भी नहीं खेल पाते, हमेशा घर में दुबके पड़े रहते हैं। आप लोग कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। अरे बहू, इतनी बरसात और इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? बहुत मुश्किल से तो हम यहाँ गुजारा कर रहे हैं, घर भी टपकता है फिर भी हम यहाँ रहते हैं। मीना, हम तुम्हें पूरा किराया देते हैं, घर टपक रहा है, बस यही तो कह रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, अगर घर की मरम्मत हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, हम लोग भी आराम से रह पाते। हाँ, आप लोग भी आराम से रहिए, लेकिन इस घर से बाहर। अब बहुत हुआ, मुझे मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए जगह चाहिए, वैसे भी आप लोगों को बहुत दिक्कत है। मीना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, इतनी सर्दी में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें मत जाने दो, हम यहाँ पे रह लेते हैं, इसके बाद हम गर्मियों में चले जाएंगे। बस करो सुमित्रा, चलो अपना सामान बांधो, हम लोग आज रात को ही यहाँ से निकलते हैं। ठीक है बहू, हम निकल जाएंगे आज। रात को ही दोनों बर्फबारी में घर से बाहर निकल गए। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। दूर उन्हें एक टूटा फूटा मकान दिखता है, वहाँ एक बुढ़िया काम करती है। उन्होंने उस बुढ़िया से बातचीत की। सुमित्रा कहती है, अरे हमारे लिए अभी वही घर ठीक है, इतनी बारिश हो रही है, इतना ठंड है और ये कहर हमारी जान निकाल देगा। चलिए वहीं पे रुकते हैं और फिर बाद में ठिकाना देखेंगे, अभी हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है।
हाँ तुम ठीक कहती हो, वो घर हमारे लिए ठीक है, वो हमारी बुढ़िया मदद करेगी, हम उसको पैसे भी देंगे। वो दोनों बुढ़िया से बात कर कर तुरंत उस घर में आते हैं, पर उस घर की हालत बहुत खराब थी। घर में टपक रहा पानी की टप और जगह जगह दीवारें टूटी हुई थी। अरे इस घर की हालत तो बहुत खराब है, पर अभी क्या कर सकते हैं, यहीं रुकते हैं और जब तक ये ठंड खत्म होगी तब हम कहीं और देखेंगे, और बाकी तो अब कल से ही काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ काम ढूंढूंगी। अभी तो रात हो गई है, जल्दी से थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ। मैं अपने साथ कुछ खाने का सामान भी ले आई थी जो हमारा था, और आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों खूब मेहनत करके अपना घर जरूर बनाएंगे। बहुत हो गया, अब वैसे भी हम कब से उस पानी के टप टप में और घर में रह रहे थे, और इतनी परेशानी थी, इतना पैसा देने के बाद भी उस घर में हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। तुम सही कहती हो सुमित्रा, मैं बेवजह अपने भाई के पास था, वह एक हवलदार है, उसका धौंस दिखाता था। मैं एक किसान हूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है मैं इतना मेहनत करूँगा और जल्द से जल्द अपने लिए घर बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ये दोनों बातें कर रहे थे, सुमित्रा के घर भी रात को टपकने लगी और लगातार बर्फ अंदर आ रही थी। अरे देखिए, बर्फ तो अंदर आ रही है, हमारा घर तो सच में टपक रहा है। हमारे भैया भाभी बोल रहे थे कि पूरी घर टपक रही है, हमने तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कराया, और ये घर तो ऐसा लग रहा है इस बरसात में टूट जाएगा। अब तो समझ नहीं आ रहा हम कहाँ रहेंगे, कहीं हम इस घर के नीचे दब के न मर जाए। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है, 24 घंटे मेरे भैया और भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। मैं बाहर रहता था और तुम उनके पीछे पड़ी रहती थी। अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? मुझे तो लग रहा है इसी घर में रुकना पड़ेगा, पूरा घर टपक रहा है। इस बार इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, थोड़ी बहुत जो भी मिलती है खाने पीने और बच्चों के स्कूल में चले जाते हैं, तुम उसमें ही इतनी सेखियां बघाड़ती रहती हो। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अब मुझे ही डांटते रहेंगे कि कुछ करेंगे भी। अब तो बहुत ठंड लग रही है, कहीं हम ठंड से ही ना मर जाए। ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम भुगतो, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फिलहाल तो आज रात हम यहीं रुकते हैं, बाकी कल देखते हैं कि हमें क्या करना है। दोनों रात में कुछ कर भी नहीं सकते थे, दोनों आपस में बातचीत करके रात वहीं गुजारने का सोचते हैं। अगली सुबह वह लोग बाहर निकल आते हैं। अगली सुबह भी बहुत बर्फबारी हो रही थी और सूरज की रोशनी थी कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ अंधेरा घना कोहरा छाया हुआ था। वह दोनों अपने भैया भाभी के यहाँ पहुँचते हैं। उसके भैया भाभी अब एक बहुत अच्छे घर में रहने लगे हैं। देखिए, वो भैया का घर है, मुझे किसी ने बताया था, भैया भाभी ने बहुत अच्छा घर बना लिया है, ये उन्हीं का घर है। लेकिन हम उनके घर में कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? सब कुछ तो तुम्हारी गलती है, किस मुंह से अंदर जाएंगे इतनी ठंड में, और वो हमें रहने भी देंगे कि नहीं? वो तुमने उनको कितने जलील होके घर से बाहर निकाला था। सब मेरी गलती है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारा घर तो टूट गया है, अभी हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, और कहीं ठिकाना भी नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो उनको कुछ कह भी नहीं सकता। चलो तब भी चलते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं और मीना आते ही रोने लगती है। सुमित्रा मीना को देखकर चौंक जाती है। अरे मीना, क्या हुआ, इतना क्यों रोती हो, क्या हुआ? अरे सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बोलो भी, कुछ बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? और इतनी ठंड में तुम लोग यहाँ कैसे आए? अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे? अरे भाई क्या हुआ बताओ। दोनों चुप खड़े हो। अरे बैठ भी जाओ मीना। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और मैंने इसे कभी नहीं रोका, शायद इसी की सजा है। अरे मीना, क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ। और ऐसा भी क्या हुआ? तुमने तो जो किया अपने घर के लिए किया, और अब तो तुम यहाँ हो, सुरक्षित हो, तुम कह सकती हो ये तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ छोटे, ये तुम्हारा ही घर है, जो कहना है खुलकर कहो और इतना परेशान मत हो। अरे भैया, मैं क्या बताऊँ, हमारा तो पूरा घर टूट गया। हाँ भाई साहब,
हमारा पूरा घर टूट गया, इसलिए हम यहाँ रहने अरे तो क्या हो गया, ये तुम्हारा ही घर है। नहीं, बस तभी तक जब तक हम ये बारिश खत्म नहीं होती, ये सर्दियों का मौसम नहीं खत्म होता। हाँ, और मैं भी अब किस मुंह से आपसे कहूँ, मेरी भी नौकरी चली गई है। बहुत मुश्किल से पैसे मिल रहे हैं। कहते हैं जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता गांव में, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अरे सब ठीक हो जाएगा, ये बरसात का महीना है, शायद हमारी परीक्षा लेने आया है। हम सब इस परीक्षा में रहेंगे। पिछले साल हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, तुम दोनों चिंता मत करो, ये तुम्हारा घर है। तुम सारा सामान लेकर इधर आ जाओ और तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। मैं कितनी गलत थी, आप लोगों को कितना परेशान किया, कभी भी आप लोगों की इज्जत नहीं की, और आप लोग हमें यहाँ रहने के लिए दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।